राजस्थान में सचिन पायलट को यह लगता है कि बीजेपी के खिलाफ सियासी जंग उन्होंने लड़ी और कुर्सी गहलोत लूट कर ले गए। ठीक वैसा ही छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव महसूस करते हैं। नतीजा यह है कि छत्तीसगढ़ में दोनों की तलवारें तनी हुई हैं और बीच में सीएम की कुर्सी है। ये तो पहले से ही जारी था, लेकिन बघेल गुट के विधायक बृहस्पति सिंह से सिंहदेव पर जानलेवा हमला करवाने का आरोप लगाकर नया बवाल शुरू कर दिया। विधायक के इस आरोप से सिंहदेव इतने नाराज हुए कि वे सदन से वॉकआउट कर गए। रामानुजगंज के कांग्रेस के विधायक बृहस्पति सिंह ने उन पर जानलेवा हमला कराने का आरोप लगाया था। उनका कहना था कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तारीफ करने पर टीएस सिंहदेव ने उनसे नाराजगी में ऐसा किया। इन आरोपों के बाद कुछ अन्य विधायकों द्वारा राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ लॉबी बनाने की बात सामने आई। छत्तीसगढ़ में बार बार ये बात सामने आती रही है कि सिंहदेव और बघेल के बीच ढाई वर्ष के लिए मुख्यमंत्री बनने का फॉर्मूला तय हुआ था, लेकिन भूपेश बघेल असम सहित कई राज्यों की विधानसभा चुनाव में सक्रियता दिखाकर गांधी परिवार के करीबी बनने में कामयाब हो गए, जिसके बाद टीएस सिंहदेव की राह मुश्किल हो गई। अब अपनी ही पार्टी के एक विधायक द्वारा इस तरह के आरोप लगाने से उनकी छवि को नुकसान पहुंचा है। डॉक्टर रमन सिंह के अंतिम कार्यकाल में नेता प्रतिपक्ष के रूप में 5 साल सबसे ज्यादा मुखर सिंहदेव ही रहे थे। अब टीएस सिंहदेव ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए आर पार का मूड बना लिया। अंबिकापुर में विधायक बृहस्पति सिंह पर हमला हुआ, जिसमें उनकी गाड़ी के शीशे टूट गए। उनका कहना है कि इसके बाद हमलावर भाग खड़े हुए। अब इस आरोप के अगले ही दिन सिंहदेव सदन की कार्रवाई छोड़कर बाहर निकल गए। उन्होंने कहा कि मैं केवल ये कहने के लिए खड़ा हुआ हूँ कि जब तक मेरे विषय में सदन में शासन का स्पष्ट वक्तव्य नहीं आ जाता, तब तक मैं खुद को सदन की कार्यवाही में सम्मिलित होने के योग्य नहीं समझता हूँ। इसके बाद वो अपने आवास के लिए निकल गए। इसके बाद न सिर्फ रायपुर बल्कि दिल्ली में बैठे कांग्रेस आलाकमान की भी बेचैनी बढ़ गई। जल्द ही टीएस सिंहदेव गांधी परिवार से मुलाकात करने दिल्ली निकल सकते हैं। इससे पहले अपने ऊपर लगे आरोपों पर उन्होंने कहा था कि बृहस्पति सिंह ने भावनाओं में आकर ऐसा कहा होगा, लेकिन इसे लेकर प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया रायपुर में सक्रिय रहे और उन्होंने कई नेताओं के साथ बैठक की। इससे टीएस सिंहदेव आहत हुए। उनकी ही सरकार में अपनी मंत्री का बचाव करते हुए कोई बयान जारी नहीं किया, जिससे उन्हें चोट और पहुंची। आरोप लगाने वाले विधायक भूपेश बघेल के समर्थक हैं। ऐसे में लोगों के बीच तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। पीएल पुनिया ने सदन में भी सिंहदेव से मुलाकात की थी और विधायक बृहस्पति सिंह से भी मिले थे। फिर उन्होंने कोई विवाद न होने का दावा किया था। अब राज्य की कांग्रेस सरकार के बयान पर सब कुछ निर्भर करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।